श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त्य मैत्रा वरुण हैं और देवता हैं मरुदगण। तो मरुतों की अवधारणा पिछले मंत्रों में विस्तार के साथ बताई गई है। मरुत देवता हैं, वे 7 गणों में विभक्त होकर के 49 संख्यक माने गए हैं। इसमें लगभग समस्त मरुतों का, यानी जो तीव्र गति का पवन प्रवाह होता है, प्रभंजन बन जाता है, तूफान बन जाता है, चक्रवात बन जाता है, उन सब का वर्णन है। और मरुत में शरीर में भी रहते हैं प्राणवायु के रूप में। इस रूप में तो वर्णन ही है। शीतल मन सुमन समीर भी बने रहते हैं। लेकिन इन मंत्रों में मरुत के जो है वह वृष्टिकर्ता रूप का, यानी मानसूनी रूप का वर्णन है। तो जो मरुद गण है मानसूनी रूप में, वे मेघ बनाते हैं। मेघों में बिजली रहती है, बिजली और मेघ मरुत ये सब मिलकर वर्षा करते कराते हैं। तो अब जो आगे के 2 मंत्र हैं, इनमें विद्युत और मरुतों का प्रेमी प्रेमिका रूप में वर्णन है, मानवीकरण है। मरुद देवता हैं, लेकिन देवताओं में भी दिल धड़कता है और एक दिव्य शक्ति, चेतन शक्ति ऋषियों ने मानी है, जो वैदिक देवता हैं उनमें। वर्णन में आलंकारिकता भी आ गई है, काव्यमयता आ गई है। तो मेघ, मरुत, विद्युत, वृष्टि, ये सब साथ साथ लगे रहते हैं। तो इस मंत्र का जिसका व्याख्याक्रम चलेगा, उसका हम शीर्षक इस रूप में मान सकते हैं कि विद्युत सुंदरी का प्रेमिका रूप में वर्णन करने वाले मरुत। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। जोषद्य धीमा सूर्या सचध्यै विशीतस्तुका रोदसी निर्मलाः आसूर्येव विधतो रथं गात त्वेष प्रतीका नभसो नेत्या। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय पाएं। तो जैसा कहा गया है कि यह मंत्र काव्य में वर्णन है और इसमें आलंकारिकता का प्रवेश है। वीर मरुत के गुणों पर आकर्षित विद्युत सुंदरी मरुतों का वर्णन करती है, उसका आलिंगन करती है और मरुत भी आलिंगन करते हैं। तो शब्दार्थ भावार्थ के माध्यम से इस मंत्र का आनंद लें और उससे शिक्षा भी लें।
असूर्या कहते हैं जीवन दात्री को। ये शब्द जो आगे आवेंगे ये विद्युत के विशेषण रूप में है। विद्युत सुंदरी कैसी है? असूर्या जीवन दायिनी है। अब जीवन दायिनी कैसे है? वैज्ञानिकों का कथन है कि बिजली जब चमकती है तो बादलों में वृष्टि निकट हो जाती है और उस विद्युत की चमक से जो ऊर्जा सूक्ष्म रूप में नभमंडल में बिखरी रहती है वह पिघल करके उसी के साथ चमक के धरती पर आना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से यह जो बिजली है वह विद्युत जो है वह असूर्या है, जीवन दात्री है। जीवन माने जल भी होता है, तो वह बरस वृष्टि में सहायक होकर के जीवन दात्री बन जाती है। निर्मनाह, और यह मनुष्यों का मन हरण करने वाली है। सुंदरी है, बिजली चमकती है तो उसकी चमक बड़ी अच्छी लगती है। रोदसी, अब रोदसी का सायण ने दो रूपों में अर्थ किया है। एक तो अंतरिक्ष और धरती दोनों का मिलित रूप रोदसी होता है, लेकिन यहां पर विद्युत रूप में रोदसी शब्द का प्रयोग है। तो रोदसी मरुत पत्निया विद्युत तत् ईम, वो हो इन मरुतों के सचध्यय माने संगमन के लिए, इनको पति रूप में वर्ण करने के लिए यह विद्युत सुंदरी त्रयश प्रतीका तेजस्वी अंगों वाली है, चमकीले अंगों वाली है। और ऐसी सुंदरी अपने मनोनुकूल पति मरुतों का वर्ण करना चाहती है और उन्हें आकर्षित करने के लिए विशितस्तुका अपने केश पाश को संवारती और सूर्य विधता है रथम, और जैसे सूर्य की पत्नी को सूर्या कहा जाता है। जैसे सूर्या सूर्य के रथ पर चढ़ जाती है, वैसे यह विद्युत मरुतों को अपना पति स्वीकार कर उनके रथ पर सवार हो जाती है और उनके रथ पर अगात माने चली जाती है, पहुंच जाती है। तो यह मानवीकरण है। जैसे कोई सुंदरी किसी मन चाहे पति का वर्ण करे तो इसने वीर मरुतों के गुणों से आकर्षित होकर के पति रूप में उसका वर्ण किया। और जैसे सूर्या जो सूर्य की पत्नी है वह सूर्य के रथ पर चढ़ जाती है बेधड़क, वैसे उनको पति वर्ण करके मरुतों के रथ पर चढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्यों के मन को हरण करने वाली
जीवन प्रदायिनी विद्युत सुंदरी ने मरुदगणों का वर्णन किया, पति रूप में उन्हें स्वीकार किया। विविध किरण केशों को संवार कर, विद्युत में भी एक चमक होती है, तो उस विद्युत सुंदरी ने विविध किरण केशों को संवार कर सूर्य सदृश तेजस्वी अवयवों को धारण करने वाली वह विद्युत सुंदरी दृष्टि विधायक वीर मरुतों के रथ पर उसी प्रकार से जाकर के बैठ जाती है जैसे कि सूर्य की पत्नी सूर्या सूर्य के रथ पर सवार हो जाती। तो अब इसके पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। जन मन हारी जीवन धारी शोभन विद्युत नारी, जन मन हारी जीवन धारी शोभन विद्युत नारी, वरण किया मरुतों को उनकी बनी प्रेमिका प्यारी, वरुण किया मरुतों को उनकी बनी प्रेमिका प्यारी, किरण केश चमकीले रविजों तेज देह में धारे, मरुतों के रथ में आ बैठी कोमल केश संवारे। काव्य में वर्णन है, अलंकारिक वर्णन है, और वर्णन जो है वो सुंदर मानवीकरण रूप में प्रस्तुत है। वेदों में जितना सुंदर मानवीकरण हुआ है उतना अन्यत्र अल्प मात्रा में ही दिख पड़ता है। और एक यहाँ यह भी बात समझ लेनी चाहिए कि कुछ लोग भ्रमवश मानवीकरण को अंग्रेजी के पर्सनिफिकेशन से जोड़ते हैं। वो कहते हैं हिंदी में जो मानवीकरण आया वह अंग्रेजी के पर्सनिफिकेशन के अनुकरण पर आया। तो ये है, यदि कहने वाले या लिखने वाले वेद मंत्रों को पढ़ लिए होते तो यह भ्रम दूर हो जाता। वेदों में बड़ा सुंदर मानवीकरण है, इसे हम देखते आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो इस प्रकार से इस मंत्र का संक्षिप्त प्रारूप प्रस्तुत किया गया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा अगस्त मैत्रावरुण है और देवता है मरुतगण। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञों में मरुतगणों का आगमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम आस्थापयन्त युवतिं युवानः शुभे निमिषां विदथेषु वज्राम् अर्को यद्वो मरुतो हविष्मान् गायद गाथं सुतसोमो दुवस्यन्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में मरुत गण यज्ञ में पहुंचते हैं और संग में विद्युत को भी ले आते हैं। तो विद्युत को लाने की जो बात कही गई है तो वो तो यज्ञ में मरुत तो खैर सर्वत्र है, पवन प्रवाहित होता है, चाहे मानसूनी हो या कुछ हो तो सर्वत्र हैं। तो वो तो यज्ञ में आते हैं, सूक्ष्म रूप से भी आते हैं। तो विद्युत हो सकता है सूक्ष्म रूप से आती हो, लेकिन विद्युत के आने का मतलब कोई बहुत
ऊपर से नहीं समझ में आता है, इसके सूक्ष्मता में प्रवेश करना होगा। विद्युत और मरुतों का वृक्ष से बड़ा संबंध है। जब मानसूनी पवन बहता है, वही मरुदगण है यहाँ पर, तो बादलों के धक्का मुक्की से पवन के द्वारा में प्रवाहित करने से बिजली चमक उठती है, और बिजली के चमकने से वृष्टि की भूमिका बनती है। जैसे कोई थैला में भरा हुआ पानी हो, कोई चाकू से चीर दे, वैसे बिजली। तो कहा गया यज्ञात भोज पर्जन्यादन संभवा, गीता में कहा गया है। तो वृष्टि का, सुवृष्टि का और मरुतों का और यज्ञों का संबंध है। यज्ञ धूम से सुवृष्टि होती है, और सुवृष्टि में मरुतों का बड़ा हाथ रहता है, विद्युत भी रहती है। तो कुछ इसी बात को व्यक्त करना चाह रहा है ऋषि। और काव्य तो है ही है, काव्य में तो वक्रोक्ति होती ही है, अर्थ को कभी कभी स्पष्ट कहा जाता है, कभी कभी व्यंजना लक्षणा के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से थोड़ा कठिन करके या पेचीदा करके भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इन सभी भूमिकाओं में हम अर्थ को समझने की चेष्टा करें। शब्दार्थ पर ध्यान दें। मरुतः हे वीर मरुद्गणो, यत माने जब, ऐसे साधक जो अर्कः माने पूज्य है, प्रतिष्ठित है, वे हविष्मान, हविष माने आहुतियों को धारण करके यज्ञ में उसका प्रक्षेपण करते हैं, तो सुवृष्टि की भूमिका बनती है, जो तुम्हें रुचिकर है। तो जब तुम देखते हो कि हव्यधारी प्रतिष्ठित यजमान याजक तत्पर हैं यज्ञ में आहुति डालने को, और यह भी देखते हो कि सुत सोम, वे प्रतिष्ठित यजमान या याजक सोम रस जो कि पौष्टिक पेय है, जो कि कल्याणकर है, उसको भी धारण किए हुए हैं, यज्ञ में निचोड़ कर रखे हुए हैं। तो वह द्वस्यन, तुम्हारे वे उपासक जो इस प्रकार से अपने को प्रस्तुत करते हैं, वे विदथेषु, विदथेषु माने यज्ञों में, गाथम माने तुम्हारे स्तोत्र का, तुम्हारी स्तुति का आगायत भली विधि गायन करते हैं, तुम्हारा आह्वान करते हैं। तब युवान, हे युवक वीर मरुतो, तुम उस यज्ञ स्थल पर उपस्थित होते हो, पधारते हो, और तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रेमिका पत्नी, जो तुम्हें वीर पति के रूप में वर्ण कर चुकी है, वो निमिषला माने तुम्हारी संगिनी रूप में तुम्हारे साथ आती है। वो तुम्हारी संगिनी वीर वाला विद्युत कैसी है? पज्रा, पज्रा माने बड़ी बलिष्ठ है, विद्युत प्रहार को कोई रोक थोड़े पाता है। युवतिम, वो नव यौवन शीला है, नव युवती है। शुभे, वे शुभ यज्ञ में तुम्हारे साथ स्थापित माने लाई जाती है। तुम अपने साथ परम सुंदरी, नव यौवना, बलिष्ठा, प्रकाशिता
संगिनी युवती को लाते हो विद्युत रूप में। तो विद्युत के रूप में लाने का मतलब यही हुआ जो कहा गया अभी, यज्ञ धूम से वृष्टि होती है। वृष्टि मरुत और विद्युत का सहज संबंध होता है, तो विद्युत और मरुतों का साथ होता है और वृष्टि होती है। सूक्ष्म रूप से हो सकता आती भी हो यज्ञ में, तो बहरहाल आलंकारिक वर्णन है, काव्य में वर्णन है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, और इसमें संदेश भी है कि शुभ कर्म में पत्नी को भी पति अपने साथ रखें, यह विधान है। तो यह संदेश है कि शुभ कर्म में, यज्ञ कर्म में जाएं तो पत्नी भी साथ में रखें। तो इस प्रकार से हे वीर मरुतो, जब हविष्यानधारी सोमरस सहित सुप्रतिष्ठित तुम्हारे उपासक याजक यज्ञों में तुम्हें बुलाने के लिए स्तोत्रों का गायन करते हैं, तब हे नित्य युवक बने रहने वाले वीर मरुतो, तुम अपनी संगिनी बलवती सुंदरी स्वपत्नी विद्युत को भी शुभ यज्ञों में एक आदर्श पति की भांति ले आते हो। तो यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से मरुतों का सहज संबंध रहता है और विद्युत भी उसमें रहती है। तो अब इस प्रकार से इसका हम पद रूपांतरण भी देखें। जब हव्य सोमरस सहित तुम्हारे सेवक यज्ञ रचाते हैं, हे मरुतो, जब हव्य सोमरस सहित तुम्हारे सेवक यज्ञ रचाते हैं, जब वे सुकृति श्रद्धा समेत स्तुति के गीत सुनाते हैं, तब हे मरुतो, तुम सब ऐसे उत्तम यज्ञों में जाते हो, बलवती स्वपत्नी विद्युत जो संगिनी उसे साथ में लाते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, देवता हैं मरुदगण। इस मंत्र का शीर्षक है मरुतों के पराक्रम से प्रभावित पृथ्वी की क्रियाएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रतं वक्म्यो य एषां मरुतां महिमा सत्यो अस्ति, स च यदीं ऋषमणा अंहयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभगाः। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय प्राप्त करें। ऋषि कह रहा है कि ऐशाम मरुताम, इन मरुतों का जो वीर हैं, महिमावान हैं, उनका मैं वर्णन करता हूँ, उनके वीरत्व का कथन करता हूँ। यह वृकम्य, और उनका यह जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, वो वृकम्य माने वर्णनीय है। वकम्य माने वर्णनीय, यानी वाक्यों में बांधने योग्य है, वकम्य। तो इनका जो महात्म्य है वह इतना उत्कृष्ट है कि वकम्य माने वर्णनीय है, कहने योग्य है।
तो जो कहने योग्य है उसका कहना परम आवश्यक है। किसी का यश, किसी का प्रेरक व्यक्तित्व बखाना जाए, इस संदेश को भी दे रहा है ऋषि कि यह वकम्य, ये वीर मरुत हैं, इनका प्रेरक व्यक्तित्व वर्णनीय है और सत्यम सत्य है और महिमा अस्ति, इनकी महिमा भी सत्य है, सुस्थिर है। प्रविवक में, मैं ऋषि उसको प्रविवक माने विशेष रूप से कथन करने जा रहा हूं। वह इस रूप में देखा जा सकता है उनके महत्ता का, उनके प्रेरक व्यक्तित्व का। सबसे सुंदर उदाहरण, सजीव उदाहरण यह है कि स्थिराचित वह पृथ्वी जो कि स्थिर है, अचला है, वह भी इन मरुतों से, इनके पौरुष से, पराक्रम से, उत्तरदायित्व निर्वहन की शक्ति से प्रभावित हो जाती है और वृषमना इन बलवानों के व्यक्तित्व और कृतित्व से वह प्रभावित होकर सचा उसका अनुसरण करने वाली बन जाती है। तो उसका प्रभाव यह होता है कि शुभगा जनी, यह जनी माने प्रजाओं को वहते माने धारण करती है और सदैव उनके धारण में, उनके हित चिंतन में, पालन पोषण में निरत रहती है और वह अपने वसुंधरा नाम को धन्य करती, धरती का नाम धन्य करती। धरती माने जो धारण करे और वसुंधरा जो रत्नों को धारण करे, जो वीर भोग्या बने, वीर भोग्या वसुंधरा नाम को सार्थक करे। यह प्रेरणा मरुतों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से प्रभावित होकर के धरती अपने में धारण करती है और जो अनंत उसकी प्रजाएं हैं, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सब उसकी प्रजाएं ही हैं और बड़ा गुरुभार है, लेकिन उनको वो सहर्ष धारण करती है। यहाँ पर ऋषि कह रहा है कि यह मरुतों की प्रेरणा से सब हुआ है। मरुत निरंतर क्रियाशील रहते हैं और जनहित में सदैव निरत रहते हैं, तो उनके इस उद्यम को और गुरुतर भार वहन से प्रेरित होकर के धरती भी वैसे ही करती है। धरती वीर वसुंधरा रूप को सार्थक करती है और हम सब कह उठते हैं कि ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। माता शब्द को पाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। जननी और माता में अंतर, जन्म देकर जो रह जाती है वो बस जननी कहला सकती है, लेकिन माता वह है जो अपने संतान के प्रति समर्पित रहती है। वह रातों रात जागती है,
और उसके पालन पोषण का गुरुतर भार धारण करती, तो जो केवल जन्म देकर रह जाती है और अपने रक्त को पेय बना करके दुग्ध नहीं पिला पाती है, तो ऐसी नारी जननी तो कहला सकती है, लेकिन माता के गौरवमय पद की कभी नहीं अधिकारी। जननी ही कहला सकती है, केवल जननी ही कहला सकती है ऐसी नारी, लेकिन माता के ममता मय पद की कभी नहीं अधिकारी। तो माता, सबको तो नहीं माता कहा जाता है, धरती को ही माता कहा जाता है, क्योंकि वह समस्त प्राणियों का कल्याण करती है, पालन पोषण करती है, उनको धारण करती है, ऊंचे पर्वत गहरे साकर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु कहें, कुटिल बचन साधु सहें, औरत सहा न जाए। सज्जन कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि कुटिल बचन साधु सहें, औरत सहा न जाए। उसी तुलना में आते हैं कि काट कूट बन राय और धरती, तो खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सहें, औरत सहा न जाए। तो ये सब जो काव्य है, चाहे वेद का हो चाहे अन्य हो, ये सब प्रेरक होते हैं। इसीलिए कविता का, काव्य का, वेद का बड़ा महत्व है, उससे जीवन परिवर्तन होता है। वेद मंत्र का तो विशिष्ट महत्व है, क्योंकि उसकी शब्द संरचना ऐसी होती है कि उसके पाठ से, उसके श्रवण से एक आंतरिक सुप्त शक्ति जागृत होती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक अपूर्व आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को जाना, उसको हम एक बार फिर देख लें। इन वीर मरुतों की महिमा का हम यथावत वर्णन करते हैं। ऋषि इन वीर मरुतों की महिमा का यथावत वर्णन करते हैं। इनकी महिमा इतनी उत्कृष्ट है कि अचला धरित्री भी उसका अनुसरण करती है। बलवानों से प्रेम करने वाली वीर भोग्या वसुंधरा मरुतों के पराक्रम से उत्प्रेरित होकर अनंत प्रजाओं को, पशु पक्षी, सागर, पर्वत आदि के भार को धारण करती है, उनके पालन पोषण का उत्तरदायित्व वहन करती है, और ये सब मरुतों से प्रेरित होकर करती है, ऐसा ऋषि का कथन है। तो इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को प्रेरक बनाना चाहिए, गौरवपूर्ण बनाना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी उससे शिक्षा ग्रहण करके अपने उत्तरदायित्व निर्वहन की प्रेरणा प्राप्त करें। तो केवल पेट भरने तक ही जो अपने को समेट कर रखते हैं, वे जो हैं इससे शिक्षा लें और अपने व्यक्तित्व को व्यापक बनाएं, अपने व्यक्तित्व को उत्तरदायित्व के निर्वहन में सबल और सार्थक बनावें, सक्षम बनावें। यह संदेश हम इस मंत्र से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। वर्णनीय मरुतों की महिमा का वर्णन हम करते हैं, उनके समान प्रशस्त प्रेरक गौरव की प्रेरणा ये सभी में भरते हैं। अपने समान प्रेरक गौरव प्रेरणा सभी में भरते हैं। यह वीर सुभोग्या वसुंधरा प्रेरणा स्वयं में भरती है। इन मर्तों के व्यक्तित्वों से प्रभावित यह वीर सुभोग्या वसुंधरा प्रेरणा स्वयं में भरती है। वह उत्प्रेरित मर्तों से अपार गुरु प्रजा भार को धरती है। इस प्रकार से
प्रेरक व्यक्तित्व की प्रेरणा ऋषि भर रहा है। मरुतों का व्यक्तित्व इस रूप में अनुकरणीय है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 167वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं मरुदगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मरुतों के अनुकरण पर अन्य देव मित्रा वरुणादि भी लोकहित में संलग्न रहते हैं। तो मरुतों का अनुकरणीय व्यक्तित्व इस मंत्र का मूल संदेश है। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ करें। ओम पांति मित्रा वरुणा ववद्याच्य यत मरियमों अप्रशस्तान् उतच्यवन्ते अच्युता ध्रुवाणि वावृध एम मरुतो दाति वारः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। तो जो ये वीर मरुदगण है वे अनुकरणीय व्यक्तित्व वाले हैं। पिछले मंत्र में बताया गया है कि धरती भी मरुतों के ही अनुकरण से लोकहित में रत रहती है और अपार भार का वहन करती। उसी प्रकार अन्य देवता जो हैं, जो उनके सहयोगी हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, अर्यमा हैं, ये भी मरुद गणों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और नित्य कार्यरत रहते हैं। जनहित में स्वयं को सदैव अहरनिश निरत रखते हैं। यह सबसे बड़ी वस्तु है कि मनुष्य अपने ही तक सीमित न रहे, वह देव बन जाता है तब जब वह परहित में अपने को लगा देता है। देवता वही है जो दे। स्पष्ट कहा गया दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा। देव वो है जो दे और प्रकाशित हो और प्रकाशित करे। तो इसलिए देवत्व प्राप्ति के लिए कार्य करे। मनुष्य ही देवता बन जाता है। ऋभुओं के प्रसंग में इसको हम व्याख्या मतलब इसको विस्तृत रूप से बताए भी हैं। और मनुष्य ही जब निम्न आचरण करने लगता है तो राक्षस बन जाता है। कोई अलग से सींग पूंछ उनके नहीं रहती है मनुष्य सब, लेकिन जो गिर जाते हैं वो राक्षस हो जाते हैं। और जो लोकहित में दानशीलता में अपना जीवन समर्पित करते हैं वही देव बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर मरुतों के दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित अन्य देवों का कथन ऋषि कर रहा है। अर्थ देखें, शब्दार्थ पर ध्यान दें। मरुतः, हे वीर मरुतो, तुम्हारे सहयोगी अन्य देवता भी तुमसे प्रेरणा प्राप्त करके लोकहित में, जनहित में सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे मित्रा वरुण, मित्र और वरुण देवता हैं। मित्र जो हैं वो दिनाभिमानी देवता हैं, यानी दिन के प्राणी मात्रियों के
प्राणी मात्र के कर्मों का निरीक्षण करते हैं, इसका लेखा जोखा रखते हैं, और वरुण रात्रकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार उनको फल प्रकृति द्वारा या परमात्मा द्वारा प्राप्त होता रहता है। तो हे मरुतो, तुमसे प्रेरित होकर के मित्र और वरुण देवता अवध्यात माने निंदनीय दोषों से पांथी रक्षण करते हैं, यानी दूसरों द्वारा दुष्कर्म न होने पावे और निंदनीय कृत्य न होने पावे, इस विचारधारा को हटाते हैं और इस प्रकार से संरक्षण प्रदान करते हैं लोक को। अर्यमा भी यही कार्य करते हैं और तुमसे प्रेरित होकर के करते हैं। अप्रशस्तान, ये देवगण, अप्रशस्तान माने निंदनीय वस्तुओं को, प्रशस्त कहते हैं जो प्रशंसनीय को और अप्रशस्त कहते हैं निंदनीय को। ये निंदनीय कृत्यों को चैते माने एक ओर चुन करके रख देते हैं, यानी निंदनीय कृत्यों को हटा देते हैं। उत माने और चैत जो है वो शुभ कर्म को सामने लाते हैं। तो जैसे तुम कार्य करते हो अच्युत माने कभी हिलते डुलते नहीं हो और अपने कर्तव्य निर्वहन में, तुमसे प्रेरित ये भी वैसे ही अच्युत हो जाते हैं, अपने कर्तव्य पालन में कभी हिलते डुलते डिगते नहीं हैं। ध्रुवाण, जैसे तुम अपने निश्चय से अटल होकर के कार्य करते हो वैसे अन्य देवगण भी करते हैं। च्यवन्ते, और वे सदैव दुष्टों को पदच्युत करते रहते हैं, निरादृत करते रहते हैं। और दातिवारा, जो दान का गुण है वो यह सब देव तुमसे ही ग्रहण करते हैं और इनका यह कृत्य वृद्धि नृत्य प्रत्य बढ़ता जाता है। इस प्रकार से हे वीर मरुतो, तुम्हारे सहयोगी अन्य जो देव हैं, मित्र और वरुण, ये निंदनीय दोषों से उपासकों की रक्षा करते हैं। अर्यमा देवता हे वस्तुओं को दूर रखते हैं। हे मरुतो, तुम्हारे ही अनुकरण पर ये सब उपासकों का कल्याण करते हैं और अपराजय शत्रुओं को उनके अधिकारों से, पदों से च्युत करते रहते हैं। तुम्हारा अक्षय अनुदान निरंतर बढ़ता रहता है और तुम्हारे ही अनुकरण पर ये अन्य देव भी अपने अनुदान मुक्त हस्त से परहित में लुटाते रहते हैं, जनहित में संलग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रों का प्रेरक व्यक्तित्व है। ऋषि यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्यों को चाहिए कि वे देव बने, अपने व्यक्तित्व को दिव्य बनावें, प्रेरक बनावें, स्वयं समर्थ बने और अन्यों को भी समर्थ बनावें और इस प्रकार से धरती को स्वर्ग बनावें। यह संदेश ऋषि ने इस मंत्र में दिया है। इसका अनुकरण सभी करें, तभी व्यक्ति का भी कल्याण होगा और समष्टि का भी कल्याण होगा। व्यक्ति यदि अपने ही तक सीमित रहा तो पशुवत जीवन उसका होगा, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशुभि नराणाम धर्म ही तेषा मत को विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। खाना पीना सोना जागना
बाल बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन मनुष्य में क्या है, उनसे हट करके वो धर्म माने कर्तव्य पालन करता है। कर्तव्य क्या है? अच्छा करना, बुरे से हटना। तो यही धर्म है, यही कर्तव्य है। प्रोत्साहित करना, अपने को सबल बनाना, दूसरों को सबल बनने की प्रेरणा देना। वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे। वही व्यक्ति सक्षम है जो कि स्वयं पार जाए और दूसरों को भी पार उतार दे। केवल अपने ही लिए जिया तो क्या जिया। यह वेद का प्रशस्त संदेश है। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ और संदेश को संक्षिप्त में कहने के उपरांत अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे मरुतों, देवता हमारी रक्षा करते आते हैं, मित्र वरुण और यमा दोष निंदा से हमें बचाते हैं। ये सब तुम्हारी प्रेरणा का फल है जिसका सभी सुख उठाते हैं। मरुतों, तुम तो भक्त प्रपीड़क अरि का नाश कराते हो, जाता बढ़ता दान तुम्हारा जो कुछ देते जाते हो। तो तुम स्वयं दानी हो, दूसरों से दान कराते हो, तुम स्वयं परोपकारी हो, दूसरों को परोपकार करना सिखाते हो, और तुम्हारे इस प्रखर व्यक्तित्व से अन्य देवगण भी प्रेरणा लेते हैं। इस प्रकार से प्रेरक व्यक्तित्व से पूर्ण जीवन होना चाहिए, यह ऋषि का संदेश है। ओम।